कहते हैं जिस इंसान ने गरीबी देखी हो वो कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं दिखा सकता, भले ही वो कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए। लेकिन जब पैसा फ्री का और औकात से ज्यादा मिलने लगे तो ऐसे लोग जो नीचे से उठकर नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, वो भी घमंडी और बदतमीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे में खराबी है, पैसा या पावर कभी भी खुद से नहीं कहता कि आप घमंड करो, लेकिन जब ये दोनों चीजें एकदम से मिल जाएं तो घमंड होना लाजमी है। ऐसे में हम उस इंसान को तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन सारा दोष पैसे पर डाल देते हैं कि पैसे ने दिमाग खराब कर दिया। आज हम जिस इंसान की बात करेंगे ये वैसे तो टीवी पर काम करता है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में किसी भी फिल्मी कलाकार से कम नहीं है। ये कलाकार है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने बहुत नीचे से उठकर नाम कमाया है, ये एक सच्चाई है। लेकिन हम ये हमेशा बोलते हैं कि जब आपका कद, आपका ओहदा बढ़ जाता है तो उसके साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, अपने फैंस के प्रति, अपने फॉलोअर्स के प्रति, अपने समाज और अपने देश के प्रति। और उन जिम्मेदारियों को निभाना उतना ही जरूरी होता है जितना इंसान कहलाने के लिए इंसानियत का होना जरूरी है। कपिल शर्मा टीवी पर कॉमेडी किंग माना जाता है और पिछले कई सालों से वो कॉमेडी में सबसे ऊपर चल रहा है। करोड़ों की संपत्ति बनाई तो अरबों रुपए का घमंड भी पाल लिया। कपिल शर्मा का जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में। पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज, जो कि पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, और मां का नाम जनक रानी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। कपिल के पिता को साल 1998 में कैंसर की बीमारी का पता चला और साल 2004 में उनकी डेथ हो गई थी। कपिल के अलावा परिवार में एक भाई और एक बहन है। पिता की मौत के बाद पिता की जो जॉब थी वो कपिल के बड़े भाई को यानी अशोक शर्मा को मिल गई। कपिल के भाई अभी भी पंजाब पुलिस में वर्किंग है। कपिल ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। कपिल की पढ़ाई पंजाब अमृतसर से ही हुई है। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई, लेकिन भाई के पुलिस में जॉब लगने के बाद हालात थोड़े से सुधर गए। कपिल आज भले एक कॉमेडी कलाकार है, लेकिन उसका पहला शौक सिंगिंग था। वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के टाइम पर गाने की प्रैक्टिस करता था। चंदन प्रभाकर, जो कि कपिल शर्मा शो में चंदू का रोल प्ले करता है, वो 9th क्लास से कपिल का दोस्त है। कपिल ने पढ़ाई खत्म की तो सिंगिंग में करियर बनाने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही वो थिएटर में भी काम करने लगा। कपिल मुंबई आया तो अपना खर्चा चलाने के लिए उसने एक टेलीफोन पीसीओ में काम किया। अंडे और कोल्ड ड्रिंक की ट्रे उठाने से लेकर कपड़े की कंपनी में भी इसने कुछ समय तक काम किया। कपिल स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी मौका नहीं मिल पा रहा था। पहली बार मौका मिला MH1 चैनल के पंजाबी शो हंसदे हंसादे रवा में, लेकिन इस शो से कपिल को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। ये शो आया था साल 2006 में। इसके बाद साल 2007 में कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसी शो के लिए चंदन उर्फ चंदू ने भी ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट हो गया था पहली ही बार में। इसके बाद चंदू ने कपिल को दिल्ली में हो रहे ऑडिशन के बारे में बताया और बताया कि तुम फिर से ट्राई करो दिल्ली जाकर। कपिल ने लाफ्टर चैनल शो में दिल्ली में भी ऑडिशन दिया और वहां पर वो सिलेक्ट हो गया। कपिल न सिर्फ सिलेक्ट हुआ बल्कि वो इस शो का विनर भी बना और चंदू इसमें दूसरे नंबर पर आया। इस शो में कपिल को 10 लाख रुपए का इनाम मिला और उस पैसे से इसने अपनी बहन की शादी की। ये शो जीतना कपिल के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। इसके बाद इसे टीवी पर लगातार काम मिलता चला गया। लाफ्टर नाइट, उस्तादों के उस्ताद, हंस पलिया और सबसे ज्यादा फेमस हुआ सोनी टीवी का कॉमेडी सर्कस। साल 2013 में कपिल ने अपना खुद का शो स्टार्ट किया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। इस शो की सफलता ने कपिल को असली शोहरत दिलाई और फिर 2016 से अब तक द कपिल शर्मा शो ने तो कपिल को बॉलीवुड फिल्म एक्टर से भी बड़ा कलाकार बना दिया। 2016 के बाद कपिल ने सफलता का आसमान छुआ है, लेकिन वो जिस जगह से उठकर आया था उसे उसने पूरी तरह से भुला दिया है। दौलत और शोहरत उम्मीद से ज्यादा मिली, उम्मीद से जल्दी मिली तो घमंड भी इसको आने लगा। कपिल की शोहरत को देखते हुए इसे कुछ फिल्म मेकर्स ने फिल्मों में काम दिया, लेकिन फिल्मों में ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया। कपिल फेमस हुआ तो इसके साथ में विवाद भी जुड़ते चले गए। आए दिन किसी न किसी विवाद में नाम इसका सामने आता रहा। शराब के नशे में उल्टी सीधी हरकतें करना और कई बार ऐसे भी मौके आए जब इसने पैसे और शोहरत का घमंड दिखाया। कपिल को हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमेडियन मानता है, लेकिन असल में वो भी एक साधारण कॉमेडियन है। बस किस्मत इसकी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। कपिल की पंच लाइनों में से अगर अश्लील और डबल मीनिंग वाले पंचेस को निकाल दें तो कपिल के जो जोक्स हैं वो बहुत ही साधारण हो जाते हैं और उसके बाद उन पर उतनी हंसी भी नहीं आएगी जितनी अभी आती है। और रही बात हाजिर जवाबी की, तो गांव देहात में जाओ, गली नुक्कड़ पर इससे बेटर हाजिर जवाब लड़के आपको खड़े मिल जाएंगे जो अपनी आम बातों में कपिल से ज्यादा कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान।
कपिल कॉमेडी की आड़ में कई बार लिमिट क्रॉस कर चुका है। साल 2015 में इंटरनेशनल मराठी फिल्म फेस्टिवल में कपिल ने हिस्सा लिया था। शो के दौरान इसने अपनी फीमेल साथी कलाकारों पर बहुत ही अश्लील कमेंट्स किए थे। कमेंट करने से मोनाली ठाकुर और तनिषा मुखर्जी दोनों नाराज हो गई थी और ये मीडिया में उस समय काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन कपिल का घमंड इतना बड़ा था कि उसने सीधे सीधे माफी भी नहीं मांगी। इसी तरह अपने शो में कपिल ने एक बार अस्पतालों की नर्सों पर भी बहुत ही वल्गर तरीके से कमेंट किया, जिसके बाद कपिल पर एफआईआर भी हुई। हालांकि एफआईआर होने के बाद इसने माफी भी मांगी और तब जाके केस सॉल्व हुआ। इसके बाद साल 2016 में कपिल ने शराब के नशे में एक ट्वीट कर दिया। रात को 2 बजे मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। कपिल ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को भी टैग किया, जिस पर काफी ज्यादा हंगामा मच गया। हालांकि वो आरोप कहीं न कहीं सच होंगे, क्योंकि भारत में रिश्वत के बिना वाकई कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन शराब के नशे में रात को 2 बजे ट्वीट करना और डायरेक्ट पीएम मोदी को टॉन्ट करना उसे भारी पड़ गया। कपिल ने ट्वीट में लिखा था, मैं पिछले 5 साल से 15 करोड़ इनकम टैक्स दे रहा हूँ और मुझे अपना ऑफिस बनवाने के लिए 5 लाख की रिश्वत देनी पड़ रही है। क्या यही आपके अच्छे दिन हैं? और साथ में मोदी जी को इसने टैग कर दिया। कपिल ने एक बार अपने शो में चित्रगुप्त पर भी कमेंट किया, जो कि काफी गंदा कमेंट था, जिसके बाद में कायस्थ समाज ने कपिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद कपिल ने माफी मांगी और तब जाकर मैटर सॉल्व हुआ। कॉमेडी के नाम पर प्रेग्नेंट महिलाओं पर अश्लील कमेंट मामले में भी कपिल की खूब सारी फजीहत हो चुकी है। कपिल एक सफल कलाकार भले ही है, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज और नशेड़ी भी है। स्पॉट बॉय वेबसाइट के चीफ एडिटर विक्की लालवानी ने साल 2018 में एक ऑडियो क्लिप वायरल कर दी थी, जिसमें कपिल विक्की लालवानी को माँ बेटी की गाली दे रहा था, उससे बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव कर रहा था, धमकियां भी दे रहा था। उस वेबसाइट एडिटर का कसूर बस इतना था कि उसने कपिल की फिल्म फिरंगी को घटिया और बकवास बता दिया था और कपिल के बारे में लिखा था कि इसको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, जिस पर कपिल ने दारू पीकर उसे गालियां दी, धमकियां दी और उसकी माँ और बेटी के बारे में गलत बोला। कपिल और शराब का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। कपिल ने शराब के नशे में धुत होकर अपने बचपन के दोस्त चंदन उर्फ चंदू के साथ भी गाली गलौज की और दोनों में जब काफी ज्यादा झगड़ा हो गया, तब यही झगड़ा बढ़ने के बाद सुनील ग्रोवर कपिल और चंदू के बीच सुलह कराने के लिए आ गया। इसके बाद नशे में धुत कपिल ने चंदू को छोड़कर सुनील को गाली देनी शुरू कर दी, जिसके बाद झगड़ा इतना बढ़ा कि सुनील ग्रोवर ने कपिल का शो ही छोड़ दिया। हालांकि नशा उतरने के बाद कपिल ने चंदू को तो मना लिया था और शायद ये दोनों बचपन के दोस्त थे, तो चंदू ने भी उस बात को आसानी से भुला दिया। लेकिन सुनील ग्रोवर बाद में भी नहीं माना। कपिल शर्मा का घमंड एक समय पर इतना बढ़ चुका था कि वो शो पर बड़े बड़े फिल्मी एक्टर्स को भी 2-2 घंटे का वेट करवाने लगा। साल 2017 में फिल्म बादशाहों के प्रमोशन के दौरान अजय देवगन ने कपिल का 2 घंटे वेट किया। जब कपिल 2 घंटे तक नहीं आया तो अजय देवगन गुस्से में सेट छोड़कर चला गया। बाद में कपिल ने हेल्थ इश्यूज को कारण बताकर एक्सक्यूजेस देने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद अमिताभ, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स को भी कपिल ने बहुत ज्यादा वेट कराया। उसके बाद ये काफी ज्यादा मीडिया में मुद्दा बन गया था। तब मीडिया में काफी बातें होने लगी थी कि कपिल की सफलता उसके सर पर चढ़ गई है। कपिल शोहरत पाकर घमंडी और अय्याश हो चुका है। कपिल की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उसका अफेयर प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव डायरेक्टर रही प्रीति सिमोस के साथ जुड़ चुका है। इन दोनों का अफेयर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन काफी समय तक इन दोनों का नाम एक दूसरे से जुड़ा था। कपिल ने 2018 में अपनी दोस्त गिन्नी चतरथ से शादी कर ली। अब दोनों के 2 बच्चे हैं। गिन्नी और कपिल एक दूसरे को साल 2009 से जानते हैं और दोनों दोस्त थे। कपिल हमेशा विवादों में रहा है। कभी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ में बदतमीजी करता है तो कभी डबल मीनिंग डायलॉग से विवाद खड़े करता है। कपिल के अश्लील जोक्स की वजह से ही एक बार मुकेश खन्ना ने कपिल शो को चीप और घटिया बोल दिया था और शो में आने को साफ साफ उस समय मना भी कर दिया था। कपिल के शो को सलमान दादू प्रोड्यूस करता था और यही वजह कि आज के समय में कपिल शर्मा इंडस्ट्री में कई ग्रुप्स का हिस्सा है। अब वो उन्हीं मूवी माफियाओं की भाषा बोलता है और अगर ये कहा जाए कि ये सलमान जैसे लोगों की चापलूसी कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद काफी ज्यादा बवाल मचा था। मीडिया पर एसएसआर केस चलने लगा था और अर्नब गोस्वामी ने काफी जोर शोर से केस के लिए आवाज उठाई थी। एसएसआर की मीडिया कवरेज से पूरा बॉलीवुड पूरी तरह से जला भुना बैठा था, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड कलाकार नहीं चाहता था कि एसएसआर की खबरों को मीडिया में दिखाया जाए या एसएसआर को इंसाफ मिले। उस वक्त कपिल ने अपने शो में अर्नब गोस्वामी की नकल उतारने वाला एक एक्ट कराया, जिसमें अर्नब एसएसआर की मौत पर आवाज उठा रहे थे और उसी का मजाक कपिल ने उड़ाया। यानी कपिल ने अपने शो में एसएसआर की जस्टिस को मजाक के रूप में दिखाने की कोशिश की और ये सब इसने इसलिए किया क्योंकि इसके शो को सलमान खान प्रोड्यूस करता था और एसएसआर केस में सलमान का नाम कहीं न कहीं आ रहा था, तो कपिल अपने मालिक को खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कपिल को सोशल मीडिया पर खूब गालियां पड़ी, खूब ट्रोल किया गया और एसएसआर के फैंस ने कपिल को बायकॉट करने तक का ट्रेंड चला दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि कपिल एक बदतमीज, घमंडी और नशेड़ी कलाकार है। यह आज के समय में अपने आप को भले ही टीवी का सुपरस्टार समझता है और इसे लगता है कि इससे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन
इसे पता नहीं है कि जब शेखर सुमन और जसपाल भट्टी जैसे बड़े बड़े कॉमेडियन जिंदगी भर राज नहीं कर पाए तो ये किस खेत की मूली है। कपिल आज भले करोड़ों रुपए कमा चुका है, शोहरत भी हासिल कर चुका है, लेकिन नैतिक रूप से ये एकदम खोखला हो चुका है। कपिल शर्मा की शोहरत जितनी बड़ी है, इसका घमंड, इसके विवाद भी उतने ही बड़े हैं।